वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आप सबको समंजस सर सोनोज के द्वारा प्यार भरा नमस्कार। आज की क्लास में मैं इंटीग्रेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जिसमें पहला क्वेश्चन मैं लिख चुका हूं। तो काफ़ी यूजफुल टॉपिक आप लोगों के लिए रहेगी। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे, और वीडियो यदि पसंद आए तो कमेंट अवश्य करेंगे, बताएंगे जरूर मुझे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं। देखिए कार्य क्या, इंटीग्रेशन एक्स एफ डैश ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू रूट अंडर एफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी की एक्स, इसका हमको इंटीग्रेशन निकालना है। तो इसमें क्या करते हैं कि रूट अंडर एफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, रूट अंडर एफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बराबर टी मान लिया। क्या मान लिया? टी से टी। अब देखा जाए, अब ये रूट जब हटेगा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर। रूट जब उस पक्ष की ओर जाएगी तो वो स्क्वायर में बदल जाता है। तो क्या हो जाएगा? एफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू टी स्क्वायर, क्योंकि ये रूट हटेगा। अब देखिए, जिसको भी हम मानते हैं उसको डिफरेंशिएट करते हैं। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी एफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय डी, अगला टर्म ये चैन रूल पे चलेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। फिर देखा जाए, फिर देखिएगा ए को बाहर कर देंगे, डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स प्लस बी कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 बराबर। अब यहां पे देखा जाए डी टी स्क्वायर बटे डी टी अब गुना डी टी बटे डी एक्स, ये हो गया। अब देखा जाए, आप लोगों को बता दें एफ एक्स का डी वाई इंटू डी एक्स जो होता है एफ डैश एक्स, यानी फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो होता है, यानी एफ डैश एक्स, यानी एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या करेगा? एफ डैश एक्स। एफ सोनो रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन एफ डैश सोनो, एफ जमू रहेगा तो एफ डैश जमू। तो यहाँ पे क्या है? एफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, यानी इसका डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? एफ डैश ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? ए इंटू एक्स स्क्वायर। तो अब हम जानते हैं कि एक्स टू द पावर एन का जो डिफरेंशिएशन होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, तो ये 2 आगे आ जाएगा, 2x टू द पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा। अब ये तो 0 है, आ जाएगा। अब देखिए बराबर में टी स्क्वायर, तो ये 2 आगे आ जाएगा, टी टू द पावर 2 माइनस 1 यानी डी टी बटे डी एक्स। अब देखा जाए सभी स्टूडेंट्स, ये 2ax हो गया, तो 2ax हो गया, यानी 2 इंटू ए इंटू अब 2 माइनस 1 कितना हो गया? 1। अब यहाँ पे क्या है? इंटीग्रेशन एफ डैश ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू 2, उसका क्या है? टी है, यहाँ पे टी कर दिए, 2 में से क्या? अब इंटू क्या है? डी टी बाई डी एक्स है, डी टी बाई डी एक्स है। यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा आप लोगों को। अब यहाँ देखा जाए 2a, अब यहाँ पे देखिए ये 2 और ये 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब ये देखिए, ध्यान दीजिए, ये dx मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए x एफ डैश ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, और ये dx मल्टीप्लाई कर दीजिए, dx मल्टीप्लाई कर दीजिए बराबर जो हो गया t। और ये देखिए a जो है इधर आएगा तो क्या आ जाएगा? भाग लग गया, ए डी टी। देखिए फिर से समझ लीजिए, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे a बचा, a उधर जाएगा तो क्या लग जाएगा? भाग। और ये dx क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पे बच गया x इंटू एफ डैश, x इंटू एफ डैश ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स डी एक्स इक्वल टू जो हो गया टी बाई ए डी टी हो गया। अब देखिए सभी स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे सवाल जो मेरे पास है, देखिएगा सवाल क्या है? इंटीग्रेशन x एफ डैश ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, उसके बाद रूट अंडर एफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी है। ये मेरे पास क्या है ना सवाल। तो अब यहाँ पे देखा जाए सभी स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा। और यहाँ पे क्या है? डी एक्स है। सवाल को मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब देखा जाए बाबू कि यहाँ पे देखो बाबू
x इंटू एफ डैश ए एक्स स्क्वायर प्लस बी डी एक्स का वैल्यू क्या है, टी बाई ए डी टी। तो x इंटू एफ डैश ए एक्स स्क्वायर प्लस बी डी एक्स है, तो इसका जो वैल्यू हो गया वो टी बाई ए डी टी हो गया। तो इसके जगह पर हम तो टी बाई ए डी टी कर सकते हैं, टी बाई ए डी टी कर सकते हैं। अब डी टी बाद में लिख लिया। अब देखो इसका वैल्यू क्या है, रूट अंडर एफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू क्या है, टी। तो इसके जगह पर टी कर दिया। अब टी बटे ए डी टी था, डी टी को यहाँ कर दिया। अब देखो 1 बटे ए को बाहर कर दिया, 1 बाई ए बाहर हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, इंटीग्रेशन टी गुना टी, टी स्क्वायर डी टी हो गया। अब देखो हम इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला जानते हैं, x टू द पावर n dx का, x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। तो यहाँ देखो 1 बाई a क्या हो जाएगा, t टू द पावर 2 प्लस 1 यानी n प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस c। अब देखा जाए 2 प्लस 1 3, 1 बाई 3a और यहाँ क्या हो गया, t टू द पावर 3 हो गया ना। अब प्लस क्या है c। अब देखो बाबू 1 बाई 3a, अब t का वैल्यू क्या है, रूट अंडर एफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। तो t का वैल्यू यहाँ पे लिख दिए, क्योंकि t का वैल्यू है यहाँ पे एफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी है ना। अब देखिए यहाँ पे पावर कितना है, 3, पावर कर दिए 3 और प्लस क्या हो गया c, क्योंकि t का जो वैल्यू था वो हम लिखे। अब देखो बाबू एक रूट x रहे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर हाफ। तो अब यहाँ पे देखा जाए 1 बाय 3a, अब ये रूट हटा देंगे तो हम इसको लिख सकते हैं एफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी टू द पावर, ये पूरे पे पावर हाफ कर सकते हैं, हाफ कर सकते हैं। और इस पर पावर कितना था, 3, तो इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं 3/2 प्लस c, यही आंसर होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ही यूनिक सवाल है, इसे देखेंगे। देखिए दूसरे नंबर का क्वेश्चन, इंटीग्रेशन x टू द पावर 3/2 इंटू 1 प्लस x टू द पावर 5/2 होल टू द पावर 1/2। अर्थात ये रूट में है, समझे कि नहीं, क्योंकि किसी भी पावर हाफ है तो वो किसको इंडिकेट करता है, वो रूट को इंडिकेट करता है। तो अब देखा जाए सभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 1 प्लस x टू द पावर 5/2 टू द पावर हाफ बराबर t मान लेते हैं। इसका मतलब ये रूट में है क्योंकि पावर यहाँ पे हाफ है। इतना बराबर क्या मान लिए, t, इतना बराबर मैंने t मान लिया। तो अब देखो बाबू ध्यान देना, तो 1 प्लस एक्स टू द पावर 5/2, अब ये जानते हैं कि रूट इधर हटेगा तो उधर क्या जाएगा, स्क्वायर, ऐसे भी उधर 2 हो जाएगा, तो ये टी स्क्वायर हो गया। अब देखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो 1 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 प्लस डी एक्स टू द पावर 5/2 बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी स्क्वायर बाई डी टी, फिर देखो डी टी बाई डी एक्स होगा। तो अब देखा जाए ये x टू द पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है आप लोग सभी जानते होंगे, n x टू द पावर n माइनस 1, ये 5/2 आगे हो जाएगा, x टू द पावर 5/2 माइनस 1 हो जाएगा। अब देखो ये 2 आगे आ जाएगा क्योंकि डिफरेंशिएशन, और t टू द पावर 2 माइनस 1, और यहाँ पे क्या हो गया, dt बाय dx। अब यहाँ देखा जाए 5/2, अब देखो 2 एकम 2, 5 में से 2 घटेगा क्या बचेगा, 3, तो x टू द पावर 3/2 हो गया, x टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू 2t अब dt बाय dx। समझ रहे हो अच्छी तरीके से, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग इसे इग्नोर नहीं करेंगे छात्र। अब देखो आपको ध्यान देना, x टू द पावर 3/2, अब ये dx मल्टीप्लाई हो जाएगा, dx मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। अब देख बाबू ये dx मल्टीप्लाई हो गया, अब ये 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब देखो ये 5 क्या हो जाएगा, इसके नीचे चलाएगा, बटे क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पे क्या है t, और उसके बाद क्या हो जाएगा dt, t dt। तो अब देखो x टू द पावर 3/2 dx का जो वैल्यू आ गया मेरे पास, ये आ गया। अब देख सवाल में मेरे पास, सवाल जो मेरे पास है बाबू इंटीग्रेशन का क्वेश्चन जो है क्या, 1 प्लस x टू द पावर 5/2 होल, ये हाफ है, और उसके बाद क्या है देखो इनटू x टू द पावर 3/2 dx। तो अब यहाँ पे देख बाबू 1 प्लस x टू द पावर 5/2 होल हाफ है, यानी ये रूट में, इसका जो वैल्यू है वो क्या माने है, t। इसके जगह पर हम क्या करते हैं, t, ये टोटल का टर्म का क्या माने है, t, और x टू द पावर 3/2 dx का वैल्यू क्या आया है, देखो
4/5 टी डी टी आया है, तो इसके जगह पर का जो वैल्यू है ये पुट कर दें यहाँ पे। तो अब देखो 4/5, अब देखो टी गुना टी क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर, टी गुना टी क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर, तो ये हो गया टी स्क्वायर टी टी। अब देखो इंटीग्रेशन 4/5, अब x टू द पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस, ये हो जाएगा t टू द पावर 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 प्लस c हो जाएगा। तो अब देखो आप ध्यान देना, 4 बाय, अब देखो 5 और 2 प्लस से कितना हो गया 3, तो 5 गुने 3 हो गया, और टी क्यू हो गया, टी क्यू 2 और 1 कितना प्लस c हो गया। तो अब यहाँ देखो 4/5 दिया 15, अब यहाँ पे t है, तो t का जो वैल्यू को क्या मानेगा 1 प्लस x टू द पावर क्या है 5/2। अब इस पर भी पावर क्या है हाफ, इस पर पावर क्या करते हैं, ये पूरा t का वैल्यू, लेकिन यहाँ t पे पावर कितना है 3, तो इस पर पावर क्या करती है 3 कर दी, पावर कर दी 3 और प्लस c। तो अब देखो 4/15 1 प्लस x टू द पावर 5/2, अब देखो 3 गुना 1 तो 3/2 प्लस c आंसर। तो बताएं सभी स्टूडेंट्स, समझ में आएंगे आप लोग अच्छी तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को, समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से। चलिए तीसरा नंबर का सवाल देखिए क्या है, इंटीग्रेशन 2x log 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है, ठीक है ना। तो अब सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, क्या करते हैं इसमें log 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी से, यानी टी मान लिया, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या मान लिया टी। अब देखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, d log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर देखो चैन अब ये आएगा नीचे d 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर देख कांस्टेंट टर्म, ये इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो कांस्टेंट टर्म क्या है 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस dx स्क्वायर बटे dx इक्वल टू क्या हो गया dt बटे dx। अब यहाँ पे देखा जाए log x का जो डिफरेंशिएशन होता है आप लोग सभी जानते होंगे, log x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय x, तो d यहाँ log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि x की जगह पर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि x टू द पावर n का होता है n x टू द पावर n माइनस 1, तो ये 2 आगे आ जाएगा 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा बराबर क्या है dt बटे dx। आप लोगों को उम्मीद है समझ में आ रही है अच्छी तरीके से। अब देख पाओ सभी स्टूडेंट, ये dx मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt हो गया, इक्वल टू क्या हो गया dt। अब देखा जाए स्टूडेंट्स, चलिए देखिए सवाल में क्या इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या है देखो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पहले इसको लिख दिए, उसके बाद देखो 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx कर दिया, ठीक ना। अब यहाँ पे देखा जाए log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है t, तो इसके जगह पर t लिख दिए।
अब ये 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का वैल्यू क्या है dt। तो इसके जगह पर हम टोटल की जगह पर क्या कर सकते हैं, dt कर सकते हैं। अब देखो नहीं कुछ तो यहाँ पे पावर क्या है, 1 है। अब हम जानते हैं कि x टू द पावर n का इंटीग्रेशन जो होता है x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c होता है। तो ये जो हो जाएगा t टू द पावर 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 प्लस c हो जाएगा। अब देखो एक और एक कितना हो जाएगा, तो 1 बटे 2, ये t स्क्वायर हो जाएगा प्लस c, तो 1/2। अब देखो t है तो t का वैल्यू क्या है, देखो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये पूरे का होल स्क्वायर, ये पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस c आंसर। तो आप लोग समझ गए अच्छी तरीके से। कोई चलिए 4 नंबर का क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। देखिए क्या कहता है, इंटीग्रेशन dx बाय sin x प्लस cos x। तो आप लोगों को मैं पहले ही बता देता हूं कि जब भी sin x प्लस cos x ये प्लस माइनस में रहे तो याद रखिएगा जब भी ऐसा रहे या cos x, पहले भी बताया cos x प्लस माइनस sin x रहे, तो उस स्थिति में यानी √2 बटे √2 से गुना करते हैं, यानी √2 बटे √2 उसके बाद sin x प्लस माइनस cos x करते हैं, या √2 बटे √2 cos x प्लस माइनस sin x करते हैं। तो वही देखो यहाँ पे sin x प्लस cos x है। तो अब यहाँ पे देखो बाबू क्या है, आप लोग बहुत समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्या कहता है dx बटे sin x प्लस cos x है, आखिर ये प्लस के रूप में है कि नहीं। तो अब देखिए क्या बोले थे, √2 बटे √2 करेंगे, जब भी इस तरह का रहेगा तो √2 बटे √2 कर दिए। अब यहाँ पे क्या है देखो sin x प्लस क्या है cos x है, हम sin x प्लस cos x कर दिए। अब यहाँ देखो ये 1 बटे √2 को इसको बाहर कर दिए, तो 1/√2 को बाहर कर दिए। अब यहाँ पे क्या हो गया dx, अब ये 1 बटे √2 यहाँ गुना हो जाएगा, तो sin x, देखो ये √2 जो है बाहर हो गया, तो ऊपर में नहीं कुछ तो 1 है, तो 1 बटे √2 बाहर हो गया, तो 1 बटे √2 तो यहाँ बचा रह गया, तो 1 बटे √2 इसके साथ गुना होगा, तो sin x गुना 1 बटे √2 हो जाएगा। फिर देखो प्लस, अब ये 1 बटे √2 इसके साथ ही गुना होगा, यानी cos x 1 बटे √2 हो गया, ठीक है ना। अब देखो 1/√2, अब देखो इंटीग्रेशन dx बाय, अब देखो sin x, अब 1 बटे √2 को हम cos π/4 लिख सकते हैं, यानी cos 45 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं। अब प्लस यहाँ पे देखो cos x है, अब यहाँ देखो 1 बटे √2 है, इस 1 बटे √2 को लिख सकते हैं क्या कहते हैं sin π/4, यानी sin π/4 का वैल्यू क्या था 1 बटे √2। अब आप लोग जानते होंगे sin a प्लस b का फॉर्मूला, sin a प्लस b का जो फॉर्मूला होता है sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin, cos a इंटू sin b होता है। तो अब देखो sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, तो ये जो फॉर्मूला पर आ गया 1/√2 बाहर में है। अब देखो अब इंटीग्रेशन dx बाय ये sin क्या हो गया x प्लस π/4 हो गया ना, समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। अब यहां पे देखिए ध्यान दीजिएगा 1 बटे √2, अब क्या 1 बटे साइन है, तो 1 बटे साइन बराबर क्या होता है cos होता है कि इसको लिख सकते हैं cos 1 बटे साइन बराबर क्या होता है cos x होता है, तो x के रूप में क्या है x प्लस π/4, तो x प्लस π/4 dx कर देंगे। अब देखो एक फार्मूला होता है, आप लोग जानते होंगे कि cos x का जो इंटीग्रेशन होता है log 10x/2 होता है। एक और होता है यानी log cos x माइनस cot x प्लस c भी होता है, लेकिन ये भी होता है, समझे कि नहीं, यानी log 10x/2 होता है। तो यहाँ पे देखा जाए ये फार्मूला है, ये क्या है फार्मूला, तो log यहाँ 1/√2 है, 1 बटे √2 और क्या हो जाएगा log, फिर क्या होता है 10 log mod 10। अब देखिए x/2, x के रूप में ये क्या है, पूरा ये टर्म x के रूप में है, ये हो जाएगा x प्लस π/4, अब बटे क्या हो जाएगा 2। अब ध्यान दीजिएगा प्लस क्या है, अब देखिए क्या नहीं 1 बटे √2 log ये हो जाएगा 10, अब देखिए x/2 अलग अलग कर दिए प्लस, फिर देखिए ये 2 जो है x/2 हो जाएगा, फिर π/4 गुना 2 हो जाएगा, यानी π/8 प्लस c। चलिए आज की क्लास में इतना ही।
आप लोगों को वीडियो कैसा लगा जरूर बताएंगे कमेंट करके, और यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि आप लोगों का प्यार और दुलार मिलता रहेगा तो मैं रेगुलर आप लोगों के बीच वीडियो लाता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।